हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। हाल ही में जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, इसका रिजल्ट कब रिलीज किया जाएगा एंड पोस्ट आप लोग की 8113 है। पदों में वृद्धि को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास विद सेकंड जा सके। ठीक है, एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी। जब से कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आता है, कट ऑफ का जो सिलसिला है लगातार चलता रहता है और कैंडिडेट्स कट ऑफ देखते रहते हैं। बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, लेकिन कहीं भी एक सटीक डाटा, सटीक एनालिसिस के साथ आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, चलिए सारी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। बाकी हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट, इससे पहले जो आपने डाटा देखा था पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि लगभग 8 लाख कैंडिडेट्स का डाटा आने के बाद हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट का जो आंकड़ा है जारी हो चुका है। सबसे पहले एमबीएम जीके ट्रिक्स पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल शिफ्ट कैंडिडेट्स डाटा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और चौंकाने वाला डाटा सामने निकल कर आया है। ओबीसी हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप लोगों की कट ऑफ क्या रहेगी, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, ऑल शिफ्ट कैंडिडेट्स का डाटा आने के बाद कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो सीबीटी 2 एग्जाम डेट और कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स तैयार रहे सीबीटी 2 के लिए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानने जरूरी हैं, जैसा कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है, उपस्थिति क्या रहा है, हमारी पोस्ट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, हम बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रेजुएट लेवल, जो कि आपकी 8113 पोस्ट है। वो यहाँ पर पदों में वृद्धि को लेकर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो 99% चांस है वो पदों में वृद्धि को लेकर बने हुए हैं कि आप लोगों के ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल के पदों में वृद्धि होगी। ठीक है, बाकी अभी जो प्रश्नों पर आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, ठीक है, तो कितने बोनस अंक मिलेंगे और कितने और कौन सी शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है, विद प्रूफ यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। बाकी सीबीटी 1 में कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई होंगे, तो जो आप लोगों की पोस्ट है, ठीक है, 8113 है अभी, तो उसी के अनुसार आपको बता रहे हैं इसका 15 गुना, वैकेंसी का 15 गुना आप लोग का होगा 1,21,695 कैंडिडेट्स। तो 1,21,695 कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो कुल आवेदन जो हुए थे ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इसमें 58,40,861। जब इतने आवेदन हुए, कैंडिडेट्स के मन में एक डर बैठ गया था कि आखिरकार इतने कैंडिडेट्स इतनी वैकेंसी पर आवेदन किए हैं, कॉम्पिटिशन कितना तगड़ा होगा। लेकिन जो परीक्षा में उपस्थिति देखने को मिली है वो मात्र आप लोगों की 29,20,231। इतने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है, और यहां पर समझिए इसमें से भी मात्र 1% कैंडिडेट्स ऐसा है जिसका ठीक ठाक स्कोर बना है। ठीक है, मात्र 1%। लेकिन आपको पता होगा मात्र 1% कैंडिडेट्स सीबीटी 2 नहीं देगा। कितना कैंडिडेट देगा? 15 गुना कैंडिडेट्स देगा। इसलिए अगर आपका इतना स्कोर है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, बिल्कुल आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम का जो लेवल रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ऑल शिफ्ट का आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स का डाटा आने के बाद, लेकिन हम एक एक शिफ्ट का भी आप लोग को बताएंगे, कौन सी हार्ड रही है, कौन सी मॉडरेट रही है। ठीक है, वो जो पहले इससे पहले बताई थी वो पूरी तरह से यहाँ पर बदल चुकी है। ठीक है, एंड यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन खेला की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग का हार्ड शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ेगा, रिजल्ट आप लोग का सितंबर मध्य में देखने को मिल सकता है। अगर मध्य में नहीं आया तो सितंबर अंत तक आप लोग का जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। टोटल 47 शिफ्ट का आंकड़ा यहाँ पर बताएंगे और 16 दिन आप लोग का एग्जाम चला था। ठीक, रेड जोन की कट ऑफ आपको बताएंगे और ग्रीन जोन की कट ऑफ आपको बताएंगे। और आपको यहाँ पर बता दें, एक गुड न्यूज है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जोन वाइज भी हम कट ऑफ का आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग की हार्ड शिफ्ट रही है, नॉर्मलाइजेशन में 12 से 15 मार्क्स तक आप लोगों का इंक्रीज होगा रिजल्ट के समय। ठीक है, बाकी मॉडरेट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से 6 से 8 नंबर देखने को मिलेगा। इजी शिफ्ट में भी आप लोग का 2 या 3 नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एग्जाम लेवल की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम का लेवल देखिए, हालांकि मॉडरेट टू हार्ड रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कैंडिडेट्स। ठीक है, क्योंकि हर कैंडिडेट्स को एग्जाम का लेवल अलग अलग लगता है, किसी कैंडिडेट्स को मॉडरेट लगता है, किसी को इजी लगता है, किसी को हार्ड लगता है। ये तैयारी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी खासी तैयारी थी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, फिर भी वो एग्जाम देते हैं कि चलिए देख लेते हैं एग्जाम कैसा आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कैंडिडेट शामिल होते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और एक बात और आपको बता दें, बहुत जगह आप लोगों को कुछ स्कोर ज्यादा बताया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का डाटा साझा किया जा रहा है, तो कुछ ही कैंडिडेट्स का किया जा रहा है। ठीक है, 1% कैंडिडेट्स का अच्छा खासा स्कोर है, तो वही स्कोर आपको दिखाया जा रहा है। इस वजह से जो कैंडिडेट्स ठीक ठाक स्कोर लाए हैं वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जब रिजल्ट रिलीज किया जाएगा तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, उनका नहीं होगा। देखिए, एएलपी का जो रिजल्ट रिलीज किया गया था, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स ने अपना नुकसान किया था, साइको टेस्ट की तैयारी नहीं की थी, और अभी 15 जुलाई को साइको टेस्ट होने जा रहा है। क्योंकि इनकी जो कट ऑफ रही है, एससी की हम बात करें 30+ रही है, एसटी की बात करें यहाँ पर 26 रही है, बाकी इनको जो कट ऑफ बताई जा रही थी वो 40 बताई जा रही थी, 45 बताई जा रही थी। तो ये बेचारे तो यहाँ पर तैयारी ही नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, लेकिन आप लोग अपने आप पर विश्वास रखकर, खुद पर विश्वास रखकर अपनी तैयारी शुरू कर देना सीबीटी 2 की। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको बताएं, जो मैथ आप लोग का रहा है मॉडरेट रहा है, रीजनिंग आपका मॉडरेट रहा है, जीके जीएस आपका हार्ड लेवल देखने को मिला है, ऑल शिफ्ट का यही हाल था। ठीक है, चलिए, तो मैथ के 30 प्रश्न थे और रीजनिंग के 30 थे, बाकी आप लोग का 40 का था, तो 100 क्वेश्चन थे आप लोगों के। अब यहाँ पर देखिए,
कुछ आप लोगों को 2019 का डाटा अगर हम आपको बताएं तो वैकेंसी आप लोगों की इसमें 24,678 थी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो इस बार कैंडिडेट्स के मन में एक डाउट है कि आप 20 गुना का ही सिलेक्शन किया जाएगा, तो इस बार 20 गुना नहीं 15 गुना CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे, 1,21,695। बाकी इस भर्ती में 20 गुना बुलाए गए थे। CBT 2 के लिए वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, यहाँ पर तो 4,93,560 और इसमें भी जो है पदों में वृद्धि होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 99% पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई क्वेरी बता सकते हैं। अब आपको यहाँ बता, अब यहाँ पर आप जान लीजिए कितने प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है। 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस पर चैलेंज किया गया है, सेकंड में 3 और थर्ड में 2। 6 जून की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में 7, सेकंड 2, थर्ड में 3। 9 जून फर्स्ट में 3, सेकंड में 6 प्रश्न पर और थर्ड में 5 प्रश्न पर। 10 जून फर्स्ट में आप लोगों को 5 प्रश्न पर, सेकंड में 4, थर्ड में 1। 11 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न और थर्ड शिफ्ट में 2 प्रश्न। 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 6 प्रश्न और सेकंड में 4 प्रश्न और थर्ड में 3 प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 2, सेकंड में 5, थर्ड में 6। 14 जून फर्स्ट में 4, सेकंड 2, थर्ड 4। 16 जून फर्स्ट में 3 प्रश्न पर, सेकंड में 4 प्रश्न में चैलेंज और थर्ड में 6। 17 जून फर्स्ट में 4, सेकंड में 3 और थर्ड में 3। 18 जून फर्स्ट में 2, सेकंड में 4 और आप लोगों का थर्ड में 3। ठीक है, अब 19 जून फर्स्ट में 4, सेकंड में 3 और थर्ड में 4। 20 जून फर्स्ट में 3, सेकंड में 4 और थर्ड में 2। 21 जून फर्स्ट में 4 और यहाँ पर सेकंड में 2 प्रश्न, थर्ड में 6। 23 जून फर्स्ट में 3, सेकंड 5 और थर्ड में 3। 24 जून फर्स्ट में 3 क्वेश्चंस और सेकंड में 2 और यहाँ पर थर्ड में 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतने पर चैलेंज किया गया। अब आपको बता दें जितने प्रश्नों पर चैलेंज किया गया क्या सभी पर आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलेंगे? ठीक है, बोनस अंक आप लोगों को मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। आरआरबी द्वारा जो आपत्ति स्वीकार कर ली जाएगी, लगेगा कि 100% प्रूफ के साथ है। ठीक है, जो गलत लगेगा उसी पर बोनस अंक आप लोगों को मिल जाएगा और जो डिलीट प्रश्न होगा उस पर सभी को मार्क्स मिलेगा। आपको बता दें, और अगर आपने एक प्रश्न किया है उसके 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक और ये 2 करेक्ट है, तो अगर आप लोगों ने ये किया है तब भी आपका सही है, अगर आप लोगों ने ये किया है बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, और जो चैलेंज कर रहा है कमेंट्स आएगा कि जो चैलेंज क्या है क्या उसी को मार्क्स मिलेंगे, तो जी बिल्कुल नहीं, ऑल कैंडिडेट्स को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता दें शिफ्ट पूरी तरह से बदल चुकी है। तो ये हार्ड शिफ्ट और मॉडल शिफ्ट टीजी शिफ्ट पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर आपको डाटा के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हार्ड शिफ्ट की बात करेंगे। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में 12 से 15 और मॉडल शिफ्ट में 6 से 8 नंबर आपका बढ़ेगा। बाकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट आप देख लीजिए, 5 जून की थर्ड है, 5 जून फर्स्ट है, ये सबसे हार्ड है, फिर इसके बाद ये हार्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हार्ड है, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं हम। ठीक है, 12 जून सेकंड है, 16 जून थर्ड है, 18 जून थर्ड है, 24 जून थर्ड है। ठीक है, हार्ड है आप लोग की 24 जून फर्स्ट है, 10 जून सेकंड, 11 जून फर्स्ट, 11 जून थर्ड, 10 जून फर्स्ट और यहाँ पर 12 जून थर्ड है और 13 जून फर्स्ट शिफ्ट है, 11 जून आप लोग की सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, 5 जून सेकंड है, 17 जून फर्स्ट है, 9 जून फर्स्ट है और 19 जून फर्स्ट है, 6 जून थर्ड है, 23 जून सेकंड है, 16 जून आपकी सेकंड है, 9 जून सेकंड है और 6 जून सेकंड है। ये सभी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड शिफ्ट रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मॉडल शिफ्ट की बात करें तो आपका 10 जून थर्ड है, 9 जून थर्ड, 21 जून की फर्स्ट है, 17 जून की सेकंड, 24 जून की सेकंड, 17 जून की थर्ड। ठीक है, इसके बाद 13 जून की सेकंड, 19 जून की थर्ड है, 16 जून की फर्स्ट है, 12 जून फर्स्ट और यहाँ पर 20 जून और 6 जून की बात करें यहाँ पर आप लोगों का सेकंड है, 13 जून थर्ड है, 14 जून सेकंड, 18 जून सेकंड, 14 जून आप लोगों की फर्स्ट है। अब इसके बाद इसी शिफ्ट का आपको बता दें। ठीक है, आप लोगों का 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज होगा। बाकी यहाँ पर 20 जून सेकंड है, 19 जून यहाँ पर आप लोगों की सेकंड है, 20 जून फर्स्ट है, 23 जून थर्ड है, 18 जून फर्स्ट है और 21 जून थर्ड है, 21 जून आपकी सेकंड है और यहाँ पर 23 जून की बात करें फर्स्ट है। आप कट ऑफ जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वो ये जो आपको बताया है इसको लेकर हार्ड शिफ्ट और मॉडल शिफ्ट और रिची शिफ्ट को लेकर आपके मन में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आप किसी भी कैंडिडेट से पूछे ना आपकी शिफ्ट क्या रही है, उनका जवाब होगा हमारी शिफ्ट तो हार्ड रही है। तो सभी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेड जोन की। तो रेड जोन में आपका कौन सा आ रहा है? पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, भोपाल, सिलीगुड़ी, अजमेर, गोरखपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़। ठीक है, पूरी तरह से एनालिसिस करके आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग के ओनली रॉ मार्क्स कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स कट ऑफ है। ठीक है, CBT 2 की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। यूआर अगर आप लोग का 62 से 65 स्कोर है, ओबीसी 60 से 62 है, ईडब्ल्यूएस 58 से 60 है, एससी 51 से 53 और एसटी की बात करें 45 से 46 है, एक्स सर्विसमैन 35 प्लस है। और आपको यहाँ पर बता दें अगर आप लोग हार्ड शिफ्ट से हैं, ठीक है, अगर आप लोग हार्ड शिफ्ट से हैं तो इस कट ऑफ से जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं, इस कट ऑफ से आपका -5 भी है। ठीक है, 5 मार्क्स आपका कम भी है। बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी खुद पर विश्वास रखकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं। ग्रीन जोन में मालदा, सिकंदराबाद, रांची, बेंगलोर, जम्मू, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और भुवनेश्वर, गुवाहाटी और बिलासपुर और चेन्नई। ठीक है, तो ये रो मार्क्स कट ऑफ है, आपको बता देते हैं और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। CBT 2 की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दें यहाँ पर जो आप लोग का यूआर है 55 से 58, ओबीसी 53 से 55, ईडब्ल्यूएस 51 से 53, एससी 45 से 46, एसटी की बात करें 39 से 41 और एक्स सर्विसमैन 30 प्लस। अगर आप लोग हार्ड शिफ्ट से, फिर हम यहाँ पर बता रहे हैं हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं तो खुद पर विश्वास रखकर अगर आपका 5 माइनस भी है इस कट ऑफ से, 5 माइनस भी है, क्योंकि देखिए ALP में भी ऐसा हुआ था, कैंडिडेट्स को लग नहीं रहा था कि SC ST कट ऑफ इतनी कम जाएगी, बाकी कम रही थी। ठीक है, और आप अपनी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। चलिए जानकारी अच्छी लगी अपने दोस्तों में जानकारी को शेयर जरूर कर देना।